वीगन, पैलियो, कीटो, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पता नहीं कौन कौन सी डाइट अवेलेबल है वेट लॉस के लिए। आपने इनमें से कुछ ट्राई भी किया होगा और सबसे मज़ेदार बात है ये सारी काम भी करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ केबी, ये हैं वीके। तो हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, इसके क्या फायदे हैं, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे अप्रोच करते हैं और इसको सही तरीके से कैसे करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में खाना खाते हैं। इसमें क्या खाना है उसका इंपॉर्टेंस कम होता है, कब खाना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द 16:8 मेथड। इसमें हम 16 आवर्स के लिए फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स के इंटरवल में अपनी मील्स खाते हैं। आईएफ का गोल होता है अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ खाने को ना देना, जिससे कि फैट बर्निंग प्रोसेस ट्रिगर हो जाए और हमारी बॉडी हमारे फैट सेल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड में अब्सॉर्ब होता है और वहां से पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हर एक ऑर्गन के लिए मेजर एनर्जी सोर्स है। जब आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है तो अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स में आपका जो मेन एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, वो बॉडी यूज कर लेती है, मतलब बैटरी डाउन। अब फोन की बैटरी जब डाउन होती है तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो क्या हमारी बॉडी भी शट डाउन हो जानी चाहिए? यस, हो जानी चाहिए, बट हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब हमारे ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर्स, जो कि हमारे लीवर और मसल्स में होते हैं, वो खाली हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक्सेस एनर्जी, जिसको कि आप बैकअप एनर्जी भी बोल सकते हो, वो स्टोर करके रखती है एडिपोज टिश्यूज में, यानी कि हमारे फैट सेल्स में। जब हमारी बैटरी डाउन होती है तब लीवर स्टार्ट कर देता है फैट सेल्स का ब्रेकडाउन टू गेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो लीवर एक केमिकल रिलीज करता है कीटोन्स, जो कि बॉडी एज एन एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसको और सिंपल तरीके से समझो। जब आप खाना खा रहे थे तो बॉडी उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एज अ मेन एनर्जी सोर्स यूज कर रही थी। अब जब आप फास्टिंग स्टेज में हैं तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो चुके हैं और हमारी बॉडी फैट ब्रेकडाउन शुरू कर देती है और ग्लूकोज की जगह अब बॉडी के लिए फैट मेन एनर्जी सोर्स बन जाता है। इसको कीटोसिस भी बोलते हैं। कीटो डाइट में भी कुछ ऐसा ही होता है। Based on certain evidences, IF helps in weight loss, lower blood pressure and cholesterol, prevent and control diabetes. IF का सबसे मेन बेनिफिट होता है आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, which reduces the risk of diabetes. वेट लॉस में फायदा इसलिए होता है क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें लगती है वो समझते हैं। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है उसको हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब करवाने के लिए बॉडी उतना ही इंसुलिन रिलीज करती है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं उस टाइम हमारा इंसुलिन लेवल हाई होता है और 2 मील्स के बीच में लो होता है। अब जितनी ज़्यादा बार मील्स खाओगे तो आपका इंसुलिन लेवल भी हाई बना रहेगा। अब कांस्टेंट हाई इंसुलिन लेवल के कारण बॉडी टिश्यू डिसेंसिटाइज हो सकती है एंड विच विल कॉज इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, जो कि टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ा देती है। और आईएफ ये सजेस्ट करता है कि आप अपनी मील्स को पीरियोडिकली खाओ, फ्रीक्वेंटली मत खाओ। अभी लोगों को लगता है कि मैं IF फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए मेरा वेट कम हो रहा है, बट रियलिटी कुछ और है। वेट आपका कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट खा रहे हो। अगर आप IF नहीं भी फॉलो करोगे और कैलोरिक डेफिसिट डाइट खाओगे तो भी आपका वजन कम होगा। तो ये समझ लो, ये IF का कमाल नहीं है, ये कैलोरिक डेफिसिट का कमाल है। जो लोग IF फॉलो करते हैं उनमें से कुछ लोग इसको अपनी बॉडी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा ही खींच देते हैं, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल।
कुछ लोग फास्टिंग स्टेट से निकलने के बाद जब मील्स खाते हैं तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और जो मर्जी आए वो खाते हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी जो आपने डेफिसिट क्रिएट किया था फास्टिंग करके, वो आप एक मील में ही ठूंस लोगे तो कहाँ से असर होगा। IF करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड होता है 5:2, जिसमें आप 2 दिन का फास्ट रखते हो और 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाते हो। एक और तरीका है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, इसमें आप एक दिन फास्ट करते हो, एक दिन खाना खाते हो। एक और जो सबसे सस्टेनेबल मेथड है वो 16:8 का मेथड है। ये तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि आप इसको इजीली लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉलो कर पाओगे। इसमें आप 16 आवर्स फास्टिंग करते हो और 8 आवर्स के इंटरवल में खाना खाते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थर्ड मेथड, जो कि सबसे ईजी है। फर्स्ट थिंग, रात को फास्टिंग करना बहुत इजी रहेगा, इसलिए आप क्या करो कि दोपहर के 1 बजे से रात के 8 बजे तक का विंडो अब रखो अपने मील्स के लिए, और रात को 8 बजे से नेक्स्ट डे दोपहर 1 बजे तक का जो विंडो रखो वो रखो फास्टिंग के लिए। सेकेंड थिंग, आपको अपनी ईटिंग विंडो में ऐसा नहीं है कि खुली छूट है और कुछ भी खा रहे हो, ठीक है। आपको एक बैलेंस्ड मील फॉलो करनी है, मतलब आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए आप एक हेल्थ कंसल्टेंट से डाइट ले सकते हो और आप हमारे अंडर भी एनरोल कर सकते हैं फॉर हेल्थ कंसल्टेशन, जिसमें आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बहुत सारी नॉलेज, रेगुलर ट्रैकिंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करें उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज चेक इट आउट। चिल्ड्रन एंड टीन्स को अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी बच्चे बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको ये सब झमेले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनके लिए शुगर लेवल्स मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग है। अंडरवेट लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आप लोग मसल गेन करने पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ फैट लॉस और वेट लॉस। IF इज गुड अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। 16:8 फॉलो करो ताकि आप सस्टेन कर पाओ। एक बैलेंस डाइट खाना है और ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपको वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना है ताकि फैट लॉस के साथ कहीं आपके मसल लॉस भी ना हो जाए। एक फैक्ट बताता हूँ आपको, फैट लॉस वेट लॉस करना बहुत इजी है, बट 1 पाउंड मसल गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी आप कोई भी वेट लॉस या फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हो, उस टाइम आपको अपने प्रोटीन इंटेक का बहुत ध्यान रखना है, साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना है, विच विल रिटेन योर मसल्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और नए हैं हमारे चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सब लोग फटाफट शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, बाय। तो बोल बाय, तुमने बोल दिया ना।